बाद लोकसभा चुनाव में आपने आदमपुर की कमान संभाली और जीत दिला दी। ये ग्राउंड लेवल पे ऐसी क्या पकड़ बना रखी है आपने? पर थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हो गई थी कि बीजेपी पार्टी ने श्याम दाम दंड भेद। डूडी साहब, जनता ने तो आपके ऊपर लोकसभा में विश्वास दिखाया, आदमपुर की आपने मेहनत की तो उसका आपको बदला दिया, उन्होंने जीत दिलाई यहाँ से। जयप्रकाश जेपी सांसद बन चुके हैं तो हल्के में तो काम होने तय हैं कि आपकी क्या राय है? कि भी जो सर्वे में आएगा और जो कंडीशनों को पूरी करेगा, सर्वे में जो मेहनत की हुई है वही काम आएगी, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो बाई इलेक्शन की हो, चाहे अभी ग्राउंड पर हो। कितनी उम्मीद है डूडी साहब टिकट मिलने की? दोस्तों, आप देख रहे हैं अच्छा 365 और मैं महावीर सिंह। आज हम मौजूद हैं आदमपुर में और आज के दिन हरियाणा में सिर्फ एक ही माहौल बना हुआ है, विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल नज़दीक हैं। शायद 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। इसी को लेकर के हर राजनेता अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं पार्टी की तरफ से टिकट लेके आऊँ। इसी को लेकर के आज हम आदमपुर में एक नेता से मिले, हम उनका परिचय कराएंगे। उससे पहले उनका बारे में हम बताना चाहें कि बिल्कुल वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे आदमपुर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, उनकी सीट खाली हुई तो उसके जगह उपचुनाव हुए। तो यहाँ से एक नेता ऐसे थे, इन्होंने सरकार का साथ छोड़ करके अपना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उपचुनाव में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बने जयप्रकाश जेपी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए और उन्होंने चुनाव को इस कदर फंसा दिया आदमपुर में। जो आदमपुर का चुनाव ये मानते थे कि परिवार या भजनलाल बिश्नोई के परिवार का एक तरफा चुनाव होता है। उनके टोटल एमपी, एमएलए, मिनिस्टर ने अपनी जी तोड़ मेहनत की कि किसी तरीके से आदमपुर की सीट अपने को बचानी है। और जयप्रकाश जेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाए हुए एक वो ऐसा नेता थे। उसके बाद उनको दूसरा मौका मिला इस साल के लोकसभा चुनाव में। वही दोबारा लोकसभा चुनाव में आदमपुर की तरफ से कमान संभाले हुए जयप्रकाश जेपी के साथ खड़े हुए हैं। शायद इस बार वो अपना कुछ पहले की मेहनत थी अब रंग लेके आएगी। तो उन्होंने जयप्रकाश जेपी को विश्वास भी दिलाया कि उन्होंने लोकसभा में आदमपुर विधानसभा से जीत दिलवा करके आगे भेजा। वह अपने साथ सुखबीर डिड्डी जो अपना यहाँ से मार्केट कमेटी के पहले पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, और हम आपसे मिलाना चाहेंगे। डूडी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपके 365 वाले चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डूडी साहब, आपने सरकार का साथ छोड़ा, आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव को बिल्कुल नोक टू नोक फंसा दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने आदमपुर की कमान संभाली और जीत दिला दी। क्या है ऐसा नज़रिया आपका कि ग्राउंड लेवल पे ऐसी क्या पकड़ बना रखी है आपने? ऐसा है, सभी भाइयों का साथ था, सभी वर्कर लगे हुए थे। एक टीम तैयार की हुई थी मेरी बहुत पुरानी। मैं एक विश्वास रखता हूँ कि एक बूथ 10 यूथ, ऐसी टीम तैयार थी। बाकी हमारे जितने वर्कर लगे हुए थे, काफ़ी लोग अच्छी मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड पर भी जा रहे थे और सभी के घर घर जा कर के एक संदेश दिया कि बीजेपी हटाओ, कांग्रेस को लेकर के आओ। हमने जी तोड़ मेहनत की, पर थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हो गई थी कि बीजेपी पार्टी ने श्याम दाम दंड भेद अपना करके इन्होंने सब हथियार चला करके इन्होंने जो बाई इलेक्शन को हथिया दिया। मेरा मानना था कि मेरी कोशिश भी थी, हमारे सब भाइयों की कोशिश थी, सभी वर्कर भी लगे हुए थे कि जी तोड़ मेहनत की उन लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लास्ट में जा करके थोड़ी चूक होगी कि इन्होंने सभी हथियार अपना करके बीजेपी ने ये सीटें अपने पक्ष में कर ली। डूडी साहब, जनता ने तो आपके ऊपर लोकसभा में विश्वास दिखाया, आदमपुर की आपने मेहनत की तो उसका आपको बदला दिया, उन्होंने जीत दिलाई यहाँ से। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे, सभी मानते थे कि यहाँ से आदमपुर से नहीं हारेगा, लेकिन इसको हराने का काम किया आदमपुर की जनता ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोगों ने लग करके, सभी वर्करों ने जी तोड़ मेहनत की और जयप्रकाश जेपी इस उम्र में आकर के भी 20 घंटे लगातार चलना, गाड़ी में रोटी खानी, मिल गई तो ठीक है, ना मिल गई तो ठीक है। ऐसे नेता तो देखो कामयाब हो ही जाते हैं। तो डूडी साहब, जयप्रकाश जेपी सांसद बन चुके हैं तो हल्के में तो काम होने तय हैं कि आपकी क्या राय है? ऐसा है, अभी कांग्रेस पार्टी का कड़ुम्बा जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और सभी चाहते हैं कि भाई हम भी उस नाव में सवार हों जो दरियाओं को पार कर दे। तो सभी वर्कर लगे हुए, टिकटाती काफ़ी है, लंबी लाइन है, उसमें मैं भी एक हूँ। मेहनत कर रहे हैं और अब की बार कांग्रेस पार्टी एक
बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे हुड्डा साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, इन सभी ने लग करके एक बात कही है कि भी जो सर्वे में आएगा और जो कंडीशनों को पूरी करेगा, सर्वे में जो मेहनत की हुई है वही काम आएगी, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो बाई इलेक्शन की हो, चाहे अभी ग्राउंड पर हो। जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, पार्टी के लिए जो कुछ कर रहा है, वो सब कुछ ठीक है और मेहनत के ऊपर ही टिकट जो है सर्वे पर ही मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएंगे और जितने वर्कर लगे हुए हैं वंचित कोई नहीं रहेगा, लेकिन टिकट तो एक को मिलेगी। उसके बावजूद भी हमारे सभी लोग एक बात कहते हैं कि हम एक हैं, सब एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा हमारा, बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। कितनी उम्मीद है डूडी साहब टिकट मिलने की किसको? आपको? ऐसा ही हाई